गंभीर वकालत करते रहे थे। कब? जब कमेंट्री करते थे ना, वकालत करते थे दोस्तों कि पिच अच्छी होनी चाहिए, अच्छी पिचों पर खेलकर आप अच्छे खिलाड़ी बनते हो, कि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। जब कोच बने हो तो क्यों क्यों ऐसी पिच बनवाए? या तुम्हारी चल नहीं रही है, या तुम्हारी सुनी नहीं दादा ने। अब सारा का सारा ब्लेम ना उठा के सौरव गांगुली के ऊपर डाल देना तुम लोग, कि ये सौरव गांगुली थे जो इंडियन क्रिकेट का भला नहीं चाहते थे, कि सौरव गांगुली हैं जिन्होंने इस तरह की पिच बनवाई। और इस तरह की पिच अगर बनवाई, और जहां पे पिच को डिफेंड तो किया गया 2 दिन तक कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, साउथ अफ्रीका को खेलने ही नहीं आता है, लेकिन उस पिच पे आपकी पहली पारी भी 189 जाती है और दूसरी पारी में तो आपको सरेंडर। ऐसा कि 100 रन भी नहीं बने। कहां गई वो वकालत, कहां गई वो? ये हिमाकत है। पहले वकालत करते थे, हिमाकत है कि मैं तो अब कोच हूं, मैं अब दुनिया को दिखा देता हूं। ये हिपोक्रेसी भाई साहब। लोग कहते रहे ना कि आप हिपोक्रेट हो। आप कहते रहो कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान के साथ आप खेले एशिया कप में लगातार 2-2 बार, 3-3 बार एक ही टूर्नामेंट के अंदर। आप कहते थे कि पिचें अच्छी होनी चाहिए, पिच गंदा बनवा लिया आपने। गंदी पिच आपने बनवा ली और आपने टीम को उस गड्ढे के अंदर गिरा लिया। गिर गई टीम। हद हाल है यार। मतलब बेबसी दिखाने से क्या होगा? हाँ कि आपने बेबसी दिखा रहे थे वहां पे कि मैं बहुत दुखी हूं। एक बॉल लिए हुए थे, गौतम गंभीर अपने हाथों से अपने गालों को रगड़ रहे थे, जैसे ये बॉल उनके हाथ में कुछ जादू कर देगी, कि वहां पे स्पिन लेना छोड़ देगी, कि साउथ अफ्रीका के स्पिनरों को स्पिन ही नहीं मिलेगा। 8 विकेट ले गए हैं स्पिनर्स। 4 हार्मर, 2 महाराज और 1 माकरम। और पहले शुरुआत में ही काम कर दिया था भाई, उनके पेसर ने काम कर दिया था शुरुआत में ही कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं, आइए जरा बनाइए। लेकिन ये जीत मुबारक भाई बाउमा को। बाउमा ये जो छोटे कद का खिलाड़ी है, इसकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका क्या इतिहास रच रहा है यार। क्या विन परसेंटेज है। और एक कप्तान के तौर पे इस बंदे का 56 का एवरेज है, 56 का एवरेज। WTC फाइनल इस कप्तान की अगुवाई में उस टीम ने जीता। इंडिया में आके 15 साल बाद उस टीम ने यहाँ पे जो झंडे गाड़े हैं इस कप्तान की अगुवाई में। ये कप्तान 55 रनों पे नाबाद रह गया, सिर झुकाकर खेलता ही रहा, खेलता रहा, खेलता ही रहा। उसने अपना विकेट नहीं दिया। इंडिया जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे स्पिनर्स चढ़ जाएंगे, नहीं चढ़ पाए। 8वें विकेट के लिए दोस्तों आप तो जानते हैं कि उनके 7 विकेट गिर गए थे। 93 रनों पे 7 विकेट गिर गए थे दूसरे दिन की संध्या पर ही। 8वें विकेट के लिए ये बंदा बॉश के साथ मिलके 44 रनों की साझेदारी करता है। और बॉश को भी आप शाबाशी दीजिए, इन 44 रनों में से 25 रन उनके थे। धीरे धीरे साउथ अफ्रीका 90 से 100, मतलब 70, 80, 90, 100 रनों की से उनका इजाफा हुआ कि हम अब 100 रनों की लीड देने में सक्षम हैं। और धीरे 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 करते 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 वो 124 तक पहुंच गए। और उनका कप्तान नॉट आउट रहा 55 पे। इंडिया की तरफ से किसने खेली है पारी? ये मर्दों वाली पारी किसने खेली? बौना तो बोल देते हो, उस बौने ने आपको बताया कि हम तो बामन अवतार हैं, बामन अवतार में आपके सारे स्टेडियम को नाप लेंगे। आप कौन से हो? अगर आप बहुत विशाल भी हो तो आपने क्या कर लिया? बच गए शुभमन गिल, बच गए शुभमन गिल की हॉस्पिटल में है। उनको ज़्यादा सुनने को नहीं मिला कि सहानुभूति लोगों की रहेगी कि यार वो बंदा जूझ रहा है, उसको मत सुनाओ। लेकिन शुभमन गिल भी इस मैच में होते, इस पिच पे होते, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या करते। चांद तारे तोड़ देते क्या? हॉस्पिटल में भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे से ब्लेम चला गया, ब्लेम आप पे भी आता है। बार बार इस बात को समझ के रखो कि टॉस जरूरी नहीं है कि जीतो, और टॉस जरूरी नहीं है कि जीतो तो आप इंडिया में आखिर में ही बैटिंग कर रहे होगे, लक्ष्य का पीछा कर रहे होगे, और वहां पे कोई भी ढंग की टीम होगी आपको हरा देगी। वैसे भी टॉस आप जीतते हो नहीं। खैर वो क्षम्य है कि टॉस आपके हक में नहीं आता, लेकिन ये अक्षम्य है कि आपने जो पिच बनवाई वो ऐसी पिच। मैं तो पहले दिन की दूसरी बॉल के बाद से ही बोल रहा हूं दोस्तों आपके सामने। बड़े बड़े लोगों ने डिफेंड किया कि नहीं पिच तो ठीक है, पिच ठीक है, थोड़ा कम बाउंस है लेकिन पिच ठीक है। क्या ठीक है? जब दूसरी ही गेंद बुमराह की सुर्री रह गई थी, हमने कहा ठीक नहीं है ये मैच किन किन का नुकसान करते हो ऐसे मैचेस से आप सबसे पहले तो आप लोगों का नुकसान करते हैं लोग, कि व्यूवर्स जो देखना चाहते हैं 5 दिन तक
का मैच, कश्मकश वाला मैच, उनसे वो मौका छीन लेते हैं। ऑल्दो ये मैच भी कश्मकश वाला हुआ, लो स्कोरिंग वंडर, 3 दिन वाला मैच। दूसरे नुकसान करते हो ब्रॉडकास्टर्स का, उनके तो खून पसीने की कमाई होती है ना कि ऐड मिले और कमाई करें, कहाँ से करेंगे? जब 2.5 दिन में मैच खत्म होंगे तो 2.5 दिन का ऐड तो कहाँ से आ जाएगा? पैसा ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। फिर आप नुकसान कर रहे हो, टेस्ट क्रिकेट का नुकसान कर रहे हो। टेस्ट क्रिकेट ऐसे तो नहीं चलेगी। ऐसे टेस्ट क्रिकेट चला के क्या करोगे? मर जाएगी टेस्ट क्रिकेट। आप आज जीतने की कोशिश में जो गड्ढे बना रहे हो सकता है आप जीत भी गए होते, लेकिन वो जीत भी आपको ना टेस्ट क्रिकेट को जिताती नहीं। टेस्ट क्रिकेट तब जिंदा होगा जब पिचें अच्छी बनेंगी। कह देते हो वो फट से कि वो भी तो अपने ग्रीन पिचेस पे खेलते हैं, इंग्लैंड वाले, साउथ अफ्रीका वाले। ग्रीन पिचें इस तरह से धराशायी करती हैं क्या? जो गड्ढे खोद के बैठे हो कि 4 स्पिनर है हमारे पास है। क्या कर लिया 4 स्पिनरों के साथ? वो 2 स्पिनर के साथ आपको मात देके चले गए। उन 2 में से एक हार्मर बड़ा नाम नहीं था, बड़ा नाम नहीं था कि वो बहुत शेन वॉर्न हो, मुरलीधरन हो या सेंटनर जैसा भी हो। गिने चुने मैच खेले हैं बंदे ने। गिने चुने मैच में एक मैच ये भी था, उसने आपको दिन में तारे गिना के चला गया वो कि दिन में तारे गिनो, मेरे मैचों पे मत जाओ, ये तारे गिनो, दिन में भरी दोपहरिया में गिन लो तारे, देख लो तारे। हद हाल है यार। मैं क्या